आज जिला बार एसोसिएशन की जो हमारी समस्त कार्यकारिणी ने मीटिंग रख के और जिस प्रकार से 25 तारीख को हमारे न्यायिक परिवार के सदस्य के ऊपर जिस प्रकार से एक राजगंगा नाम के एक अखबार में जो जयपुर में प्रकाशित होना बताते हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से जो व्हाट्सएप पे चला करके और हमारे न्यायिक परिवार के ऊपर जो हमला किया है और एक हमारे जज साहब को जो ब्लैकमेल करने, डराने और धमकाने का जो प्रयास किया, उसको लेकर के हमने आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के जरिए मुख्य न्यायाधिपति चीफ जस्टिस राजस्थान को हमने एक ज्ञापन दिया है। और उसमें इस अखबार के खिलाफ और इसमें जो साजिशकर्ता और जो इनके षड्यंत्र में जो पीछे लोग हैं, जो इन्होंने न्यायपालिका के ऊपर जिस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से हमला किया है, उनको ब्लैकमेल करने, डराने धमकाने की जो इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत जो काम किया, उसको लेकर के जिला बार एसोसिएशन अजमेर में गहरा आक्रोश है कि आज जो न्यायिक परिवार के सदस्य पे जो इन्होंने जो हमला करके और जो ब्लैकमेल करने का जिनको उद्देश्य रहा है, उसको लेकर हमने हमारी जो 7 मांगे चीफ जस्टिस महोदय को जरिए जिला जज हमारे जो डीजे साहब के माध्यम से हमने भेजी है। उसमें प्रमुख रूप से ये है कि संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उच्च स्तरीय कार्रवाई कर संबंधित साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जावे, उनका पर्दाफाश किया जावे। इस संबंध में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने के आदेश पारित किए जावे। न्यायपालिका के संबंध में प्रकाशित आलेख व तथाकथित राजगंगा डिजिटल एडिशन की प्रमाणिकता की जांच की जावे। वे दोषी पाए जाने पर संबंधित पर इन्हें संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कार्रवाई भी की जाए। तीसरा है, इस संबंध में संबंधित न्यायिक अधिकारी को न्यायिक संरक्षण व सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में आम जन का विश्वास बना रहे। चौथा है, इस संबंध में संबंधित आलेख के प्रकाशन की प्रमाणिकता, उसका उद्देश्य, उसमें प्रकाशित सामग्री के क्रम में साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। पांचवा है, इस संबंध में आलेख में न्यायपालिका की गरिमा, साख, उससे जुड़े तमाम लोगों के क्रम में मानहानि, आपराधिक कृत्य इत्यादि के संबंध में सख्त कार्रवाई की जाए। छठा, हमने मांग की है कि इस संबंध में स्थानीय न्यायिक प्रशासन को भी संबंधित को तत्काल त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाए। और जो 7वां जो हमारी मांग है, वो इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जाए। अन्य जो श्रीमान की प्रक्रिया उच्च समझे आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से हमने जो हमारी 7 मांगे चीफ जस्टिस महोदय के पास में भिजवाई है, और इनके लिए हमारी कार्यकारिणी ने यह तय किया है कि इनके खिलाफ आगामी मानहानि का दावा भी किया जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और दोबारा इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल है वो लोग उनका पर्दाफाश किया जाए। और जो हमारे जिस अधिकारी के बारे में इन्होंने लिखा है, उसको अभी हमने होली के कार्यक्रम में बेस्ट जज का इनाम भी दिया है, और न्याय प्रिय आदमी है, कानून के जानकार है, और इस प्रकार के निष्पक्ष और निडर अधिकारी को जो दबाने का काम किया जा रहा है, उसकी हम घोर आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, और हमारे ऐसे अधिकारियों को, न्यायिक परिवार को सुरक्षा भी प्रदान की जाए। अगर इस घटना के बाद में, क्योंकि इनकी मंशा है उनके साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हो जाए, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, और उसकी समस्त जिम्मेदारी इन लोगों की साजिशकर्ताओं की होगी। अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष। बेहद दुखद विषय है कि एक छोटा सा डिजिटल अखबार चलने वाले ने 25/4/2025 को एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनगलत टिप्पणियां छापकर उसको प्रकाशित किया, और इसके विरोध के अंदर आज हमने उस अखबार के विरुद्ध में आज हमने यहाँ प्रतियाज लाई है, और उस अखबार वाले को चेताया है कि अगर न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ या न्यायिक प्रशासन के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई अनगलत टिप्पणियां छापेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमने आज 29/4/2025 को डीजे महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में कहा है कि इस अखबार वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही हमने इस ज्ञापन के तहत हमने 7 सूत्रीय मांगों का भी हवाला दिया है, और कहा है कि पहला तो जिस अखबार वाले ने ये टिप्पणी छापी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि किस कारण से उसने ये जो अखबार के अंदर टिप्पणी छापी है उसका कारण क्या रहा है। तीसरा, हमने न्यायिक संरक्षण मांगा है कि जिस अधिकारी के विरुद्ध ये टिप्पणी छापी गई है उसको न्यायिक संरक्षण दिया जाए। चौथा, हमने इस अखबार के प्रकाशन की प्रमाणिकता, उसके उद्देश्य, उसमें प्रकाशित सामग्री के क्रम में साजिशकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ये हमने मांग की है। साथ ही हमने उस अखबार वाले के विरुद्ध मानहानि एवं आपराधिक कृत्य आदि करने के लिए भी हमने सीधे साहब से इसकी मांग की है। साथ ही हमने इस न्यायिक प्रशासन को भी संबंधित को तत्काल त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी करने के लिए बात की है। इस संबंध में जो पुनरावृत्ति वापस न हो, इसलिए उस अखबार वाले के विरुद्ध
सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर छिपाने साजिश करता और इसके पीछे साजिश करता कौन है उसकी भी जांच कराने जाने की मांग की है। अगर ये जांच नहीं होती है तो इस अखबार वाले के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। दीपक गुप्ता, सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर।